पाकिस्तान पर नया पहाड़ टूटने वाला है क्योंकि उसके हाथ से पीओके खिसकने की तारीख पक्की होने वाली है और इस तारीख पर मोहर लगा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में मिलेंगे। शहबाज को जैसे ही इनके मिलने की भनक लगी तो वो कश्मीर राग अलाप कर भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने लगे। वैसे भी फिलहाल पूरे पाकिस्तान में ट्रंप का खौफ फैला हुआ है क्योंकि मोदी के दोस्त ट्रंप ने हाल ही में गाजा पर कब्जे का ऐलान किया है। अब पाकिस्तान को डर है कि ट्रंप का अगला टारगेट कहीं पीओके तो नहीं है। The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. ट्रंप ने गाजा पर कब्जे का ऐलान क्या किया? पाकिस्तान में तो हड़कंप मच गया। शहबाज को पाकिस्तान के हाथ से पीओके जाता दिखने लगा। मोदी ट्रंप मिलेंगे तो क्या पीओके पर गाजा जैसा फैसला लेंगे? दुनिया जब वैलेंटाइन डे मनाने की तैयारी कर रही होगी तब भारत और अमेरिका की दोस्ती एक बार फिर नई इबारत लिखेगी, क्योंकि 13 फरवरी को हिंदुस्तान के मुखिया और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात होने वाली है, जिसको लेकर पाकिस्तान में अभी से रोना पीटना शुरू हो गया है। मोदी और ट्रंप के मिलने से पहले ही पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। उन्हें डर है कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों को लेकर मोदी और ट्रंप मिलकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। पाकिस्तान के इस डर के पीछे है ट्रंप का वो ऐलान जो उन्होंने गाजा को लेकर किया। ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका अब गाजा पर कब्जा करेगा। यह बयान उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलकर दिया और अब ट्रंप मोदी से मिलने वाले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पीओके में आतंकियों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है। गाजा और पीओके को एक दूसरे से लिंक भी किया जा रहा है। यानी जिस तरह से गाजा में आतंक की सफाई हुई वैसे ही पीओके में भी हो सकती है। वैसे ये सच किसी से छिपा नहीं है कि गाजा में हमास के खिलाफ एक्शन होता है तो पाकिस्तान को दर्द होता है। उसके देश में हमास के बड़े नेताओं ने आकर रैलियां की। पाकिस्तान हमास के समर्थन में हमेशा से खड़ा रहा है। भारत हर उस मुल्क के साथ है जो आतंक का अंत करने के अभियान का हिस्सा है और मोदी के नेतन्याहू और ट्रंप से दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। इसी बात का तो डर पाकिस्तान को लग रहा है कि जैसे नेतन्याहू से मिलकर ट्रंप ने गाजा पर कब्जे का ऐलान कर दिया, क्या मोदी से मिलकर वैसा ही ऐलान पीओके को लेकर ना कर दें? ट्रंप के खौफ और मोदी के इरादों को देखकर ही तो पाकिस्तान ने पहले ही सरेंडर कर दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके में खड़े होकर घुटने टेकते हुए भारत से फिर बातचीत करने की गुहार लगाई है। शहबाज ही नहीं, आतंकी हाफिज सईद के बेटे ने भी कश्मीर राह पलापा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब उसके द्वारा कब्जा किए गए कश्मीर के हाथ से निकलने का डर सताने लगा है। इस खौफ की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से हुई। तब से ही पाकिस्तानियों के सीने पर तो समझो सांप लौटने लगा है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान तो वो तस्वीर कर रही है जिसमें ट्रंप नेतन्याहू को बैठने के लिए कुर्सी को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें बैठने में मदद कर रहे हैं। नेतन्याहू के लिए जिस तरह का अंदाज ट्रंप का दिखा है, मोदी के लिए उससे भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी को कौन भूल सकता है। वैसे भी ये तो आप जानते ही हैं कि पीएम मोदी के लिए व्हाइट हाउस में बाइडेन के दौर में स्टेट गेस्ट के तौर पर इंतजाम किए गए थे और ट्रंप के आते ही मोदी की अगवानी के लिए फिर व्हाइट हाउस तैयार हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को अमेरिका कितनी इज्जत देता है ये बात सब जानते हैं। पाकिस्तानी खुद अपने ही नेताओं का मजाक बनाते हैं। पाकिस्तानियों की हैसियत के बारे में शहबाज अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए मोदी ट्रंप मीटिंग से पहले ही बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और कश्मीर राग अलापा जा रहा है। लेकिन शहबाज मियां आज नहीं तो कल पीओके की घर वापसी तो होनी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।